This part is about criticism of Levin system. So Levin system has been criticized on following grounds. Number one, Levin system is full of imaginary, untestable and unverifiable hypothetical constructs like vectors, tensions, energy system, etc. and many more you can say. मतलब कि ये जो कंसेप्ट है, वेक्टर का कंसेप्ट आप जान रहे हैं कहाँ से लिया गया, फिर टोपोलॉजी का कंसेप्ट, फिर टेंशन का कंसेप्ट, एनर्जी का कंसेप्ट, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस आधार पर इनकी आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि ये इमेजनरी कंसेप्ट को ले लिया है जिसको हाइपोथेटिकली टेस्ट नहीं किया जा सकता है. सो दीज कंस्ट्रक्ट्स हैव नेवर बीन एक्सपेरिमेंटल टेस्टेड. ये लोग जो इनके क्रिटिक हैं वो कहते हैं. तो पहली जो मेजर इनकी आलोचना है ये कि इनके जो बहुत सारे कंस्ट्रक्ट हैं टोपोलॉजी का, वेक्टर का, टेंशन का, आदि आदि का, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड नहीं है. लेविन हैज़ मिसयूज्ड द मैथमेटिकल कंसेप्ट्स. ये भी एक बड़ी बात है. वेरियस टर्म्स लाइक फोर्स, वैलेंस, पाथ, बाउंड्रीज were taken from the context of physics, chemistry and mathematics and were wrongly applied to psychology. ये भी मनोवैज्ञानिक की आलोचना है, मेरी कोई आलोचना नहीं है. Levin has failed to specify a clear-cut relation of the life space to the external world. अब ऐसा स्पेस जो कह रहा है कि पास्ट का एक्सपीरियंस तभी होगा, मतलब उसका इफेक्ट तभी होगा जब वो प्रेजेंट में आएगा, तो कहीं ना कहीं एक तरह से अनकॉन्शियस वगैरह की बात यदि करें तो उसका इम्पैक्ट नहीं है. और दूसरा कि लाइफ स्पेस कितनी तेज़ी से बदलता है, आदमी कितनी तेज़ी से बदलेगा, हर क्षण कितना आदमी बदलेगा, तो इस तरफ भी इशारा है. अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक साइकोलॉजिस्ट, लेविन हैज़ नो वेयर एक्सप्लेन्ड हाउ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोड्यूसेस चेंज इन द लाइफ स्पेस. वही जो फॉरेन का कंसेप्ट है या लाइफ स्पेस, किसी चीज़ फॉरेन हल से लाइफ स्पेस में आ जाने की वजह से चेंज हो जाएगा, इसकी तरफ इशारा है. एंड और हाउ द लाइफ स्पेस प्रोड्यूसेज चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ड्यू टू दिस रीजन हिज सिस्टम रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इनटू द सब्जेक्टिविज्म. मतलब एक तो कहा कि वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि इनके जितने भी अप्रोच है सब सब्जेक्टिव नेचर के हैं, ऑब्जेक्टिवली इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है. सो लेविन डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल. इसकी चर्चा तो अभी हम कर भी रहे थे. इन फैक्ट ही स्ट्रेस्ड दैट द नॉलेज ऑफ पास्ट हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट इन इन्फरिंग अबाउट द प्रेजेंट लाइफ स्पेस ओनली. वो कहा कि लाइफ की जो पिछली हिस्ट्री है उसका सिर्फ इतना ही रोल है जितना वो संज्ञान में आके प्रभावित करता है. तो ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे इसको एक्सेप्ट करना कठिन है. सो हम मुख्य रूप से जो चार इसमें हम लोगों ने पॉइंट आउट किया मेजर, उसमें ये है कि इन्होंने बहुत सारे इमेजिनरी कंसेप्ट्स को लिया है. कंसेप्ट्स का नाम हम नहीं देंगे. दूसरा कि मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है. इस रूप में इन सारे कंसेप्ट्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था. फिर इन्होंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का लाइफ स्पेस से क्या रिलेशन है इसके बारे में कोई तथ्यपरक बातें नहीं की हैं. और चौथा, इन्होंने पास्ट हिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, तब जबकि मनोविज्ञान इसको नहीं मानता है. सो दीज वेयर सर्टेन criticism forwarded by different psychologists of the era and the day, you can say, against the cognitive field theory of Kurt Lewin. So thank you for this part. Thank you for this part as well.